स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी 2008 के पेपर से अब हम तरीके तदरीस समाजी इल्म के चंद अहम सवालों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो दिया गया था वो इस तरह था कि मंसूबी तरीके में उस्ताद ये किरदार अदा करता है। मंसूबी तरीके में यानी प्रोजेक्ट मेथड में उस्ताद ये किरदार अदा करता है। ऑप्शन 1 फाल कारिंदा, ऑप्शन 2 सदर मुदर्रिस, ऑप्शन 3 डिक्टेटर या ऑप्शन 4 रहनुमा। तो इसका सही जवाब था रहनुमा के तौर पर मंसूबी तरीके में एक उस्ताद अपना किरदार अदा करता है। दूसरा सवाल इस तरह था कि पर्चे सवालात तैयार करने से कब्ल यानी क्वेश्चन पेपर तैयार करने से कब्ल उस्ताद को ये तैयार करना जरूरी होता है। इसके लिए ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 था मंसूबे सबक, ऑप्शन 2 मंसूबे इकाई, या ऑप्शन 3 मवादे मजमून, या ऑप्शन 4 ब्लू प्रिंट। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन 4 पर्चे सवालात तैयार करने से कब्ल उस्ताद को ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहिए। तीसरा सवाल इस तरह था कि किसी भी तरीके तदरीस का इंतखाब करते वक्त इस बात को मलहूज रखना होता है, यानी इस बात का ख्याल रखना होता है किसी भी तरीके तदरीस को इंतखाब करने से कब्ल। इसके ऑप्शन थे औलियाए तुलबा की पसंद व नापसंद यानी वालिदैन की पसंद व नापसंद, साथी असातिज़ा की पसंद व नापसंद, तुलबा का ज़हनी समाजी माशी और सकाफती पस मंजर, या चौथा था औलियाए तलबा यानी तलबा के वालिदैन की तालीमी काबिलियत का ख्याल रखना चाहिए क्या किसी भी तरीके तदरीस का इंतखाब करने से कब्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तलबा का ज़हनी समाजी माशी और सकाफती पस मंजर का ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 4 था निसाब की तदवीन का उसूल नहीं है। निसाब की तदवीन का ये उसूल नहीं है। ऑप्शन 1 तुफल मरकूज उसूल या उसूले जरूरत, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था उसूले सरगर्मी और चौथा ऑप्शन था उसूले अदम इस्तेमाल। तो इसका सही जवाब है निसाब की तदवीन का उसूल जो नहीं है वो है उसूले अदम इस्तेमाल, क्योंकि निसाब की तदवीन का उसूल ये है कि वो इस्तेमाल में आए और तुफल मरकूज भी हो और उसूले जरूरत भी हो और उसूले सरगर्मी भी हो। यहाँ पर उसूले अदम इस्तेमाल दिया गया है जो कि निसाब की तदवीन का ये उसूल नहीं है। पांचवा सवाल इस तरह था कि मारूजी टेस्ट की ये खुसूसियात नहीं है। मारूजी टेस्ट यानी जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव वाइज जो टेस्ट होता है उसकी ये खुसूसियात नहीं है। निसाब का ज्यादा अहाता मुमकिन होता है, या निशाना देने में मारूजियत होती है, या वक्त का इस्तेमाल ज्यादा होता है, या निशाना देने में आसानी होती है। मारूजी टेस्ट की ये खुसूसियात नहीं है। तो इसका सही जवाब है वक्त का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये खुसूसियात मारूजी टेस्ट की नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर वक्त का बहुत कम इस्तेमाल होता है। निसाब का ज्यादा अहाता मुमकिन होता है मारूजी टेस्ट में, और निशाना देने में मारूजियत भी होती है और निशाना देने में आसानी भी होती है। इसलिए यहाँ पर मारूजी टेस्ट की ये खुसूसियत नहीं है कि वक्त का इस्तेमाल ज्यादा होता है। छठवां सवाल इस तरह है कि मंसूबी तरीके में मुख्तलिफ मराहिल की सही तरतीब है। मंसूबी तरीके में मुख्तलिफ मराहिल की सही तरतीब है। ऑप्शन 1 बहस व मुबाहिसा, मंसूबा बंदी, अमलावरी, कदर पैमाई, दूसरा ऑप्शन था कदर पैमाई, मंसूबा बंदी, अमलावरी, रिकॉर्ड करना, और तीसरा ऑप्शन था मसले का इंतखाब, मंसूबा बंदी, अमलावरी, कदर पैमाई या रिकॉर्ड करना, और चौथा ऑप्शन था मसले का इंतखाब, बहस व मुबाहिसा, अमलावरी और रिकॉर्ड करना। इस तरह से मंसूबे तरीके के मराहिल जो थे उनकी तरतीब इस तरह है कि ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। पहले मसले का इंतखाब किया जाए, फिर उसकी मंसूबा बंदी की जाए, फिर अमलावरी की जाए, फिर इसके बाद निशाना दिए जाए और उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। इस तरीके से मंसूबी तरीके के ये मराहिल हैं। सातवां सवाल इस तरह है कि समाजी मुताले की इस्तिलाह किस साल शुरू हुई। समाजी मुताले की इस्तिलाह किस साल शुरू हुई। ऑप्शन 1 1954, ऑप्शन 2 1957, ऑप्शन 3 1916 या ऑप्शन 4 1920।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1916 ईस्वी में समाजी मुताले की इस्तिलाह शुरू हुई। 8वां सवाल इस तरह है कि वसाइली तरीके में यानी सोर्स मेथड में वजीर आजम की तकरीर सुनना कौन सा वसीला है? वसाइली तरीके में सोर्स मेथड में वजीर आजम की तकरीर सुनना कौन सा वसीला है? ऑप्शन 1 शऊरी वसीला, या ऑप्शन 2 गैर शऊरी वसीला, या ऑप्शन 3 बुनियादी वसीला, या ऑप्शन 4 सानवी वसीला। तो इसका सही जवाब है बुनियादी वसीला कहा जाता है। वसाइली तरीके में सोर्स मेथड में वजीर आजम की तकरीर सुनना ये बुनियादी वसीला है। 9वां सवाल इस तरह था कि ये एक बामकसद इक्तिसाबी सरगर्मी होती है और तदरीसी मवाद को मुनज़्ज़िम करने का बेहतर जरिया होती है। ये एक बामकसद इक्तिसाबी सरगर्मी होती है और तदरीसी मवाद को मुनज़्ज़िम करने का बेहतर जरिया होती है। ऑप्शन 1 मश्ती तदरीस, या ऑप्शन 2 तालीमी तफरीह, या ऑप्शन 3 कुतुब खाना, या ऑप्शन 4 इकाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 इकाई यानी यूनिट जो होती है वो एक बामकसद इक्तिसाबी सरगर्मी होती है और तदरीसी मवाद को मुनज़्ज़िम करने का बेहतर जरिया होती है इकाई यूनिट। चलिए 10वें सवाल की जानिब चलते हैं। जोग्राफिया की तदरीस का सबसे अहम मकसद है। जोग्राफिया की तदरीस का सबसे अहम मकसद है ऑप्शन 1 मुख्तलिफ मकामात, अफराद और सकाफत की मालूमात फराहम करना, या ऑप्शन 2 माजी के वाकयात से हाल को मरबूत करना, या ऑप्शन 3 कौमी व जज्बाती एकजहती को फरोग देना, या ऑप्शन 4 मुल्क की सियासी साख को समझाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मुख्तलिफ मकामात, अफराद और सकाफत की मालूमात फराहम करना जोग्राफिया की तदरीस का अहम मकसद है। 12वां सवाल है प्रोफेसर घोष के मुताबिक इल्म तारीख की ये तारीफ है। प्रोफेसर घोष के मुताबिक इल्म तारीख की ये तारीफ है। ऑप्शन 1 ख्यालात और वाकयात की तरक्की, या ऑप्शन 2 इंसान का मुताला, या ऑप्शन 3 किसी कौम या नस्ल का हाफिजा, या ऑप्शन 4 हमारे मुकम्मिल माजी का साइंसी मुताला और रिकॉर्ड। हमारे मुकम्मिल माजी का साइंसी मुताला और रिकॉर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रोफेसर घोष के मुताबिक इल्म तारीख की ये तारीफ है कि हमारे मुकम्मिल माजी का साइंसी मुताला और रिकॉर्ड। सवाल नंबर 13 इस तरह है कि मंसूबी तरीका इस फलसफे की पैदावार है। मंसूबी तरीका इस फलसफे की पैदावार है। ऑप्शन 1 फलसफे अफादियत, ऑप्शन 2 फलसफे हकीकत, या ऑप्शन 3 फलसफे तसव्वुरियत, या ऑप्शन 4 फलसफे फितरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 फलसफे अफादियत पर मंसूबी तरीका यानी प्रोजेक्ट मेथड की पैदावार है, बुनियाद है। आज की क्लास का यह आखिरी सवाल है, वो है ब्लूम और इनके साथियों ने तालीमी मकासद की दर्जाबंदी इस सन में की। ब्लूम और उनके साथियों ने तालीमी मकासद की दर्जाबंदी इस सन में की, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन 1 1945 में, या ऑप्शन 2 1972 में, या ऑप्शन 3 1942 में, या ऑप्शन 4 1956 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 1956 ईस्वी में ब्लूम और उनके साथियों ने तालीमी मकासद की दर्जाबंदी की। डियर स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर आज के सवालात का अख्ताम होता है। इस तरह के हम मजीद इंटरेस्टिंग सवालात आपको आगे भी पेश करते रहेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।